तो रात को भाई यहाँ पे रुके थे हम वेलिंगटन मेन सिटी सेंटर से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर है शायद से ये। और ये गवर्नमेंट का ना फ्री कैंप ग्राउंड है यहाँ पे, मतलब अराउंड 50 से 55 गाड़ियाँ लग सकती है मोटरों। तो कितनी सारी लगी हुई है और रात को तो खचाखच भरा था। 2-3 स्लॉट ही खाली थे, एक कहीं वहाँ पर और दो यहाँ खाली थे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमने यहाँ लगाई थी। अभी तो दिन में काफ़ी खाली है बट ये शाम तक भाई पूरा फुल हो जाएगा, देख लेना। क्योंकि यहीं से ना फेरी टर्मिनल बिल्कुल पास में है। फेरी कौन सी, जो नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड जाती है ना फेरी, उसमें आप अपनी मोटरहोम भी ले जा सकते हो। तो बेसिकली वो यहीं से चलती है, हार्डली यहाँ से 5 मिनट का रास्ता होगा। तो ज़्यादातर कैंपर्स यहीं पे इसी कैंप ग्राउंड में लगाते हैं जिनकी रात की अगले दिन सुबह की फेरी होती है। इसलिए ये दिन में तो खाली रहती है, लेकिन जैसे जैसे अब दोपहर होएगी, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, शाम तक फुल हो जाती है। फिर भी भाई अभी हम सर्दियों के सीज़न में आए हुए हैं, इसलिए हमें कल रात को यहाँ 2-3 स्पॉट खाली दिख गए। अगर आप भाई जनवरी फरवरी मार्च में आते तो भाई ये पूरा खचाखच भरा होगा, पूरा खचाखच, आपको मिल ही नहीं सकती जगह। अगर आप सुबह 10-11 बजे पहुंच जाओगे तो मिल जाएगी शायद से, क्योंकि उस टाइम लोग जा रहे होते हैं और आप लगा सकते हो। बट भाई शाम के टाइम पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस टाइम पे। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ऑफ सीज़न है, मतलब टूवर्ड्स ऑफ सीज़न जा रहे हैं ये न्यूजीलैंड वाले अपना ट्रैवल के मामले में, टूरिज़्म के मामले में। तो इसलिए हमें जगह मिल गई। लेकिन भाई जेन्युइनली बहुत ही प्यारी जगह है। देखो घर सामने बने हुए हैं प्रॉपर, और यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी, साफ़ सुथरा है। और सबसे अच्छी बात भाई, टॉयलेट साथ में ही है ये देखो। और इतने साफ़ सुथरे टॉयलेट भाई, फ्री टू यूज़ है, बिल्कुल फ्री, लेकिन बिल्कुल चकाचक। मेरे को तो लग रहा है जैसे हर 1-2 घंटे बाद यहाँ पे कोई ना कोई आके साफ़ सफाई कर रहा हो, इतने साफ़ है। रात को इतनी गाड़ी आती, इतनी गाड़ी है, सोचो सब ने ये वॉशरूम यूज़ करे होंगे सुबह। लेकिन फिर भी मैं अभी गया हूँ 11:30 बजे के आसपास, बिल्कुल साफ़ सुथरे चमक रहे थे भाई, मज़ा आ गया देख के। तो देखो न्यूजीलैंड में क्या सीन है ना, 2 तरह की कैंप ग्राउंड होते हैं, एक होते हैं पेड और एक होते हैं फ्री। फ्री वाले को फ्रीडम बोलते हैं, कैंपिंग, फ्रीडम कैंपिंग। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि आपकी जो मोटर होम होनी चाहिए ना, वो सेल्फ कंटेन्ड होनी चाहिए। उसका मतलब आप अपना जितना भी कचरा है वो अंदर ही रखो, बाहर ना फेंको कहीं पे भी। और जो टॉयलेट है ना, वो भी आपकी आरवी के अंदर होने चाहिए। अब आप क्या होगे, टॉयलेट तो अनमोल भाई यहाँ पर है, फिर क्यों बोल रहे हो? तो ये सिर्फ ना भाई टॉयलेट है, वॉश मतलब नहाने के लिए बाथरूम नहीं है। तो बाथरूम आपको अपनी आरवी में यूज करना पड़ेगा। फेस वॉश करने हैं वो आरवी में यूज करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ आप टॉयलेट यूज कर सकते हो, और जो अंदर वॉश बेसिन लगा है उसमें हाथ धो सकते हो। वहाँ स्पेशली लिखा हुआ है कि ओनली हैंड वॉश, इवन ब्रश और मुंह भी नहीं धो सकते। समझ रहे हो आप? तो इसलिए इन्हें कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड व्हीकल होना चाहिए यहाँ पर। बट भाई मुझे तो जहाँ तक देख के लग रहा है ये छोटी छोटी जो गाड़ी है ये सेल्फ कंटेन्ड तो नहीं है, इनमें कहाँ वॉशरूम और बाथरूम बने होंगे। चलो बड़ी वालों में तो फिर भी बने होते हैं, इन छोटी में कहाँ बने होंगे। और मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था भाई कि ये छोटी गाड़ी वाले क्या करते हैं, एक पोर्टेबल टॉयलेट रख लेते हैं छोटा सा, वो यूज़ नहीं करते कभी, लेकिन वो टॉयलेट रखने की वजह से इनकी गाड़ी सेल्फ कंटेन्ड बन जाती है। तो ये थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, लूप होल निकाल रखा है इन लोगों ने। खैर अपनी तो प्रॉपर भाई सेल्फ कंटेन्ड है। तो मुंह हाथ हमने अंदर ही धो लिया, शावर नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर का भी मेरे को लग नहीं रहा कोई जुगाड़ होगा। डस्टबिन तो है हालांकि, देखो वो रहा भाई। फ्रेश वाटर और डंपिंग का कोई जुगाड़ नहीं है। और हमें आज रात भी यहीं रुकना है, क्योंकि हमारी कल सुबह 8 बजे की फेरी है। तो इसलिए हमने ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं किया, शावर की जगह खाली मुँह हाथ धो लिए और टॉयलेट ये यूज़ कर लिया था। तो अभी फ़िलहाल निकलना है भाई। सबसे पहले गैस सिलेंडर बंद कर दूँ जरा यहाँ से। चलती गाड़ी में उन्होंने कहा था सिलेंडर बंद ही रखना। देखो यहाँ पे सिलेंडर लगे हुए, आपको मैंने दिखाया था फुल टूर वाली वीडियो में। तो इसको बस क्लॉकवाइज घुमा देना है इस तरह से भाई, और ये जो है सिलेंडर बंद हो गया है। लेट्स गो, अब हम चल सकते हैं। हाँ, बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी वेलिंगटन में, एंड आप देख रहे हो भाई न्यूजीलैंड मोटरहोम रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं इस वाली आरवी या मोटरहोम को रेंट पे लेके निकला हुआ हूँ 14 दिन के लिए न्यूजीलैंड की रोड ट्रिप करने। नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड अच्छे से घूमेंगे भाई। और अभी हम वेलिंगटन पहुँच गए थे कल रात को, आपने देखा होगा। और आज हम सिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि कैपिटल सिटी है तो एक दिन तो देना बनता है ना यहाँ पे। इसलिए मैंने पूरा दिन आज वेलिंगटन में ही रखा है कि थोड़ा बहुत 3-4 जगह है यहाँ पे। पार्लियामेंट है, इनका एक केबल कार चलती है, और एक बीच टाइप का बना हुआ है। तो वो 3-4 जगह अपना घूम फिर लेंगे। और कल सुबह सुबह 8 बजे की हमारी यहाँ से फेरी है, 3.5-4 घंटे की वो फेरी होती है, जो हमें वेलिंगटन से पिक्टन करके एक शहर है साउथ आइलैंड में, वहाँ तक छोड़ देगी। तो फिर हम वहाँ से अपनी साउथ आइलैंड की रोड ट्रिप शुरू करेंगे। तो नॉर्थ आइलैंड में इतना ही था। हम निकले थे ऑकलैंड से ये लेके गाड़ी, देन गए रोटोरुआ, देन उसके बाद गए लेक ताउपो, उसके बाद गए हम पाल्मरस्टोन नॉर्थ, जहाँ पे अपने सब्सक्राइबर मिले थे, आपने कल देखा होगा। और फिर हम आ गए यहाँ पे वेलिंगटन में। मौसम भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, सूरज का तो नामो निशान नहीं है, सारे काले बादल से ढका पड़ा है आसमान। बारिश होएगी मुझे लग रहा है तगड़ी लेवल की। और भाई इसको वेलिंगटन को ना
विंडियस्ट सिटी भी बोलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा विंड चलती है यहाँ पे, बहुत तेज़ हवा चलती है। इवन ये मैंने गलत कर दिया भाई दरवाज़ा खोल के, क्योंकि उन्होंने बोला था इतनी तेज़ हवा चल सकती है कि दरवाज़ा ही उखड़ के चला जाए भाई बाहर। तो इसको बंद करता हूँ चल के जल्दी जल्दी, मैं नहीं चाहता भाई कुछ नुकसान हो। हालांकि फुली इंश्योर्ड है ये आरवी हमारी, मतलब कुछ भी होता है इसको तो हमें कोई पे नहीं करना, बट क्यों वो करना है ना फालतू का। तो चलो भाई इसको करते हैं बंद फुट स्टेप को। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है भाई फुट स्टेप बंद करना, अंदर आने के बाद स्पेशली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पकड़ के पैर से इसे ऊपर करूँगा, हो ही जाएगा बस। तो खैर चलो भाई अब इसको बंद करते हैं। इस तरह की आरवी है भाई, जैसे कि मैंने आपको कई व्लॉग्स में दिखाया है। अभी फ़िलहाल चद्दर बदल दी है काफ़ी दिन से, क्योंकि वो यूज़ कर रहे थे, इन्होंने 3 चद्दर दी थी, तो आज बदल लेंगे रात को। अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है क्योंकि चलने का टाइम हो गया भाई। लेट्स गो, बैठते हैं अपनी ड्राइविंग सीट पे, तो निकलते हैं मेन सिटी सेंटर की तरफ। और आपको दिखाऊं कितनी चल चुकी है गाड़ी अभी। तो नॉर्थ आइलैंड में अराउंड 865 किलोमीटर की हमने ड्राइव करी है। इस पे 16-17 किलोमीटर और जोड़ लेना, क्योंकि मैंने लेट रीसेट किया था। तो मोटा मोटा भाई 880 किलोमीटर की एक तरह से रोड ट्रिप हो चुकी है नॉर्थ आइलैंड में। अभी साउथ में तो इससे डबल ही होएगी मेरे ख्याल। अब जैसे कि मैंने बताया, ये वाली जो पार्किंग है सिटी सेंटर से भाई 5-6 किलोमीटर दूर है, तो ऑब्वियसली यहाँ से पैदल तो जा नहीं सकते। बस का एक ऑप्शन था, बट बस भी थोड़ा सा पैसे भी लगेंगे उसमें जाने में 2 लोगों के, ऊपर से वो 25-30 मिनट ले लेती है, घूम फिर के जाती है, प्लस मिलेगी भी थोड़ी यहाँ से दूर से कहीं से। तो हमने सोचा यही लेकर चलते हैं। और जो मेन सिटी सेंटर है ना, वहाँ पे एक पार्किंग है फ्री वाली ऑन रोड, तो अगर वहाँ फ्री वाली में जगह मिल गई, जो चांसेस थोड़े से कम है, उसमें मिल जाती है तो अच्छी बात है। वरना उसी के आधा किलोमीटर दूर एक और पार्किंग है पेड वाली, वो बेसिकली $10-12 $15 लगते हैं आपके 3-4 घंटे के लिए, मतलब 500-600 रुपये इंडिया के। तो वहाँ पर ये गाड़ी खड़ी कर देंगे और आसपास पैदल पैदल पूरा शहर घूम लेंगे। फिर शाम को वापस से अपनी आरवी पिक करके इसी जगह पे आ जाएंगे, और होपफुली अपने को जगह मिल भी जाए शायद से यहाँ पर, और अपना रात को यहीं पे बिताएंगे और सुबह सुबह यहाँ से फेरी के लिए निकल जाएंगे। 5 मिनट की दूरी है फेरी की। तो वो वाली पार्किंग लगभग 4 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 11 मिनट का रास्ता है। इसी के जस्ट पास में ऑन रोड वाली पार्किंग है, वो गाड़ियों की पार्किंग है, बट वहाँ ट्राई करेंगे पहले जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि शायद से अपने को मोटरहोम लगाने की भी जगह मिल जाए। मतलब 2 पार्किंग घेर के अगर हम लीगली लगा सकते हैं तो लगा देंगे, पैसे बचेंगे। नहीं लगा पाए तो फिर यहाँ तो ऑप्शन है ही भाई। इंडियंस बहुत है यहाँ पे, देखो वहाँ पर भी है 2 इंडियंस, ये सब घर उन्हीं के है। आसपास देख रहे हो कितने सारे घर है भाई, मतलब सब इंडियंस के नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट घर बहुत सारे हैं। मेन प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया के बीच में ये कैंप ग्राउंड बनाया हुआ है मज़े से। लेट्स गो भाई। अरे यार वैसे ये भी ले सकते थे लाइम वाली साइकिल, ये भी सही ऑप्शन है मोटरहोम ना ले जाने का। इसमें भी मतलब वही है भाई, $8-10 एक तरफ के लग ही जाएंगे एक साइकिल के, और 2 लोग लेंगे तो $20, आना जाना $40, यानी 2000 रुपये की साइकिल लेने से अच्छा वहाँ पे $15-20 की पार्किंग भी हुई तब भी दे ही देंगे, कोई दिक्कत। और इस कैंप ग्राउंड में ना भाई आप मैक्सिमम 3 या 4 रातों के लिए लगातार स्टे कर सकते हो लीगली, जो लिखा हुआ है इनके। मतलब एक ना ऐप चलती है कैंपर वैन करके, कुछ कैंपर कुछ, हाँ ऐसी था जो भी है, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा उसका स्क्रीनशॉट। तो उसमें आप बेसिकली फ्री और जो भी पेड वाले कैंप ग्राउंड्स हैं उनकी रिसर्च कर सकते हो। तो उस ऐप में लिखा हुआ था 3 या 4 रातों का था आई गेस, कि आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो फ्री में। तो बहुत सही है यार, मतलब फैसिलिटीज़ वेलिंगटन में तो मुझे बहुत बढ़िया लगी है। मतलब प्रॉपर बाथरूम साफ़ सुथरे, डंप स्टेशन भी मेरे ख्याल से तो होगा आसपास, मैंने अभी देखा नहीं, देखेंगे उसको भी अगर डंप स्टेशन मिल जाता है तो। यहाँ पे भाई काम बहुत चल रहा है वेलिंगटन में ना, हर रोड को आधा खोद रखा है कहीं ना कहीं से, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ठीक है। हाईवे यहाँ तक के जो लास्ट के 70 किलोमीटर थे ना, वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब डबल लेन ट्रिपल लेन, मतलब टोटल 4 लेन 6 लेन ऐसे थे। लेकिन उससे पहले के तो रास्ते भाई सारे सिंगल ही थे, बड़ा दिमाग ख़राब होता था वहाँ पे चलाने में गाड़ी। सिटी भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये, हालांकि रहते यहाँ पे कैपिटल सिटी में 4-5 लाख ही लोग ही है। मतलब सोच रहे हो, वैसे खैर पूरी न्यूजीलैंड की बात करें तो भाई 50 लाख तो लोग ही रहते हैं पूरे न्यूजीलैंड में, उसका 10% लगभग यहाँ रह रहे हैं 5 लाख। पर वैसे देखा जाए दूसरी सिटी से मुझे ज़्यादा लाइवली सी फील आ रही है यहाँ पे, घर वर देख के, लोगों को देख के या भीड़ देख के। और ये शहर ना भाई देखा जाए काफ़ी पहाड़ी वाले एरिया में बसा हुआ है। देखो जैसे अभी चढ़ाई करी थी, अब ये ढलान आ गई पूरी, और वो सामने वाले घर भी आप देखोगे ना पहाड़ी के ऊपर ही बने हुए हैं, तो थोड़ा सा हिल स्टेशन वाली वाइब आती है इस शहर में। और एक यहाँ पे माउंटेन भी है, माउंट विक्टोरिया करके, उसके ऊपर टॉप से भी बहुत अच्छा सिटी का व्यू आता है। अब वहाँ तक केवल मतलब ये ले जा सकते हैं कि नहीं, मोटरहोम देखेंगे, अगर ले जा सकते होंगे तो भाई चले जाएंगे, वरना तो स्किप करना पड़ेगा शायद।
क्योंकि मेरे ख्याल से चली जाती है गाड़ियाँ वहाँ पे, लेकिन काफ़ी ना पतले रास्ते हैं, तो छोटी गाड़ी है तो आराम से ले जाओगे, पर मोटर होम ले जाने में सरदर्दी ना हो जाए कहीं की वहाँ से बैक करके लानी पड़े। तो पहले थोड़ी रिसर्च कर लूँगा उसकी, अगर होगा सही तो चलेंगे, वरना स्किप मार देंगे। और अभी जहाँ पे हमें गाड़ी खड़ी करनी है वहीं पे केबल कार चलती है वेलिंगटन की, बहुत फेमस, और वो अराउंड भाई 120 या 124 साल पुरानी केबल कार है। मतलब वो पुरानी नहीं है, उसको रेनोवेट करा हुआ है, पर वो 120-30 साल से चल रही है भाई, सोचो केबल कार यहाँ पर। तो उसको भी लेकर जाना बनता ही है भाई, काफ़ी बढ़िया नज़ारे दिखते हैं, तो वो लेंगे। फिर एक बीच है आपको मैंने बताया, वो घूमेंगे। तो यही है भाई 2-4 चीज़ें। अच्छा, पार्लियामेंट इनका सच यहीं पे है भाई, पार्लियामेंट भी जाकर देखेंगे। और देखो जैसे वो माउंटेन थी ना माउंट विक्टोरिया, उसी की टनल है माउंट विक्टोरिया टनल, बड़ी पतली सी टनल है भाई, बीच में बैरिकेड भी नहीं है, तो थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है क्योंकि चौड़ी है ना अपनी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से देखना पड़ता है। स्लो निकाल लेंगे भाई। लो भाई टनल ख़त्म होने वाली है, छोटी सी टनल थी, मेरे ख्याल आधे किलोमीटर की भी नहीं होगी, सामने से दिख ही रहा था। और ये देखो भाई फिर से वही पहाड़ी जैसा इलाका पूरा, अभी ढलान में उतरेंगे हम, यहाँ से आने वाली है वो जगह, 3 किलोमीटर रह गई बस। न्यूजीलैंड में क्या सिस्टम है भाई, जैसे जैसे आप साउथ में जाते जाओगे ना ठंड बढ़ती जाएगी, क्योंकि टेक्निकली आप साउथ पोल के पास जाते जा रहे हो। जनरली हमारे इंडिया में क्या होता है, जितना आप नॉर्थ में जाओगे उतनी ठंड बढ़ेगी और साउथ में गर्म होगा, लेकिन यहाँ उल्टा चलता है भाई। यहाँ पे गर्मी भी जब इंडिया में सर्दी आती है तब होती है, और यहाँ सर्दी जब चल रही है जब इंडिया में भाई 50 डिग्री पहुँचने को है। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा सीन है, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। तो हमें लगा था भाई कि जैसे कल हम जहाँ से आए पिक्टन, हमें पिक्टन कह रहा हूँ सॉरी, पाल्मरस्टोन नॉर्थ से काफ़ी ठंड लग रही थी वहाँ पे। तो मुझे लगा भाई वेलिंगटन में तो और ठंड होएगी, ऊपर से हवा भी बहुत चलती है। अब यहाँ टेम्परेचर तो 15 डिग्री दिखा रहा है, बट भाई ठंड ही नहीं फील हो रही, पता नहीं क्या चक्कर है ही नहीं ठंड। अभी तक पिछले 3-4 दिन में जितनी ठंड थी उसका 20-30% ही ठंड लग रही है यहाँ पे, अजीब बात है, जबकि टेम्परेचर तो फिर भी 15 डिग्री है। चलो देखते हैं, क्या पता शायद बढ़े ठंड शाम को और ज़्यादा। वैसे रात को भी इतनी नहीं थी जब हम पहुँचे, मेरे को तो नहीं लग रही थी ज़्यादा ठंड। ये भाई ऑलमोस्ट सिटी सेंटर ही हम पहुंच चुके हैं, आसपास देख लो काफ़ी अच्छा खासा भीड़ भड़क्का लग रहा है यहाँ पे। और यार हमने तो मतलब हमेशा से यही सुना था कि साउथ आइलैंड बहुत सुंदर है, साउथ आइलैंड बहुत सुंदर है। हम नॉर्थ आइलैंड की भाई खूबसूरती देख के ऐसे चकाचौंध से हो गए कल जहाँ से हम आए हैं, तो सोचो साउथ आइलैंड तो क्या मज़ेदार होने वाला है, देख के ही मज़े आ जाएंगे। यार यहाँ देख के उम्मीद तो नहीं लग रही मुझे कि पार्किंग मिलेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भाई पतली पतली सड़कें हैं यहाँ, तो पता नहीं कैंपर वैन लाना भी है अलाउड कि नहीं। तो मेरे को लग रहा है यहाँ से फ्री वाले उधर पेड़ वाली में ही चलते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि इधर तो सारी भाई ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। लेफ्ट साइड में देखोगे थोड़ी सी भाई ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, पुराने वाला या यूरोपियन स्टाइल आप कह सकते हो, और राइट साइड में पूरा मॉडर्न हुआ है, ग्लास बिल्डिंग्स वगैरह। और ये सामने आ गई है लेफ्ट साइड में पार्किंग पूरी की पूरी, एंट्रेंस लिखा है ना जहाँ सामने। अब ये यहाँ से गाड़ियों की एंट्री है या मोटर होम्स की भी है, ये जाके ही पता चलेगा भाई, लिखा तो नहीं यार यहाँ कहीं भी। एक बार आगे चक्कर मार ही आते हो। मोटर होम देखो खड़ी तो है आगे, शायद से अलग ही होएगी एंट्री यार उनकी, वो अलग थी भाई पार्किंग, ये अलग है। ये देखो बसेस वगैरह खड़ी है यहाँ पे, इस वाली पार्किंग में घुसना है हमें, पर यहाँ जगह तो यहाँ नहीं, ये भी नहीं है भाई, उससे अगली है वो देखो, वहाँ ज़्यादा खड़ी है मोटर होम्स। इसकी एंट्री कहाँ है, बस ये सामने एंट्रेंस लिखा तो है। और ये पेड वाली है भाई, पार्किंग फ्री वाली नहीं है ये, तो यहाँ पे पैसे पे करने पड़ेंगे। ये बोर्ड लगा भी हुआ है, कितना डॉलर है, शायद $5 पर आवर है, और 14 घंटे अगर आप रुकते हो तो $20 है मैक्सिमम डेली का। तो ठीक है फिर, इतना महंगा नहीं है भाई, $20 मतलब लगभग 1000 रुपये के आसपास पूरे दिन के लिए खड़ी कर सकते हो आप। है कहाँ मोटर होम का, वो देखते हैं ज़रा। इसका नाम है भाई बैरेट स्ट्रीट कार पार्किंग। तो अगर आपको भी लानी हो गाड़ी, यहीं पे ही सर्च करना गूगल पे, डायरेक्ट आ जाओगे। ये इधर थोड़ी बड़ी बड़ी वैन्स लगी हुई है ना, तो यहाँ लग सकती है अपनी, बीच में नहीं आएगी रास्ते में। उधर भी है वैसे तो। देखो जैसे इन भाई साहब ने तो 2 पार्किंग घेर ली, क्योंकि इनका मतलब हमारी भी ऑलमोस्ट इतनी लंबी है, तो इन्होंने तो 2 पार्किंग ले रखी है। पर इससे ये ना हो कि 2 पार्किंग के पैसे ले ले, तो मुझे सिंगल ही स्लॉट ढूंढना पड़ेगा जिसमें आ जाए। इस वाली में भी मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि देखो ना गाड़ी खड़ी है, गाड़ी आई हुई है ऑलमोस्ट कट टू कट, तो मोटर होम आना तो मुश्किल है। उधर है देखो वो मोटर होम वाली काफ़ी सारी जिसमें खड़ी है मोटर होम सिंगल में, और वहाँ पे एक स्लॉट है शायद इसके आगे, देखो बरा। चलो देखता हूँ घुमा के आगे से, वहीं पे लगाता हूँ भाई, 2 गाड़ियों के पैसे क्यों देने फालतू में। ये है भाई देखो येलो वाला, यहीं लगाऊंगा, यहाँ आ जाएगी पूरी बैक करके ज़रा। बिल्कुल पीछे जितना हो सकता था करके लगा दिया,
और फ्रंट में देखो ये जितनी निकली हुई है ऑलमोस्ट उतनी हमारी निकली हुई है, तो मेरे ख्याल से लीगल ही होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। यार ये BYD की पिकअप ट्रक बड़ी मतलब देख रहा हूँ मैं कई दिनों से, ऑस्ट्रेलिया में भी, यहाँ भी बड़ी मस्ती नहीं लग रही। शायद इसका नाम शार्क है, कुछ शार्क 6। और बड़ी ही मतलब फ्रंट से देखोगे एग्रेसिव सा लुक है और अच्छी खासी भी है पीछे से साइज़ में। तो हाईलैक्स से तो भाई काफ़ी सस्ती होगी, पक्की बात है, चाइनीज़ ब्रांड है। क्योंकि BYD इंडिया में तो है लेकिन इस तरह की गाड़ियाँ नहीं ला रहा BYD, पता नहीं, हो सकता है आगे जाके ले भी आए। भाई लिखा भी हुआ है यहाँ पे पार्किंग जो है वो सेल्फ कंटेंट व्हीकल्स, यानी कि जिनके अंदर वॉशरूम वो है, मैंने आपको बताया ना, वही खड़ी कर सकते हैं। और कंडीशंस लिखी है पार्किंग मशीन में टाइम की, तो वो भी पढ़ लेते हैं भाई पार्किंग मशीन कहाँ पर है, कितने घंटे तक अलाउड है। मेरे ख्याल 4-5 घंटे तो अलाउड होएगी, इतनी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है कहाँ लेकिन पार्किंग मशीन, इधर से चलते हैं देखते हैं ज़रा। ये है भाई पार्किंग, ये तो बाहर वाली की है मशीन शायद। ये क्या है भाई, ये किसी ने पोटी कर दी, यहीं कहीं पे ही है भाई। W20 W21, अच्छा कुछ पार्किंग स्पॉट बने हुए क्या नाम से। पे माई पार्क, डाउनलोड द फ्री पे माई पार्क ऐप। अच्छा तो इसकी पार्किंग की जो पेमेंट है वो इस ऐप से होगी, तो एक बार डाउनलोड कर लेते हैं ज़रा। यहाँ स्क्रीन भी चल गई है, $5 पर आवर है, 24 घंटे खड़ी करोगे तो $30 है। तो खैर 24 घंटे में करनी तो है नहीं। तो पे करने के लिए लाइसेंस प्लेट का नंबर डालो और फिर ऑटोमेटिक बता देगा आप कितने बजे एंटर हुए थे और कितने रुपए आपके बन गए। तो ठीक है चलो। अभी मोटर होम पार्किंग से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो मैं आपको बता चुका हूँ। पे कैसे करते हैं, लाइसेंस प्लेट नंबर डालो, अपना टाइम डालो एंड पे मेथड ऑफ पेमेंट, पे एंड सेलेक्ट एज फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा तो क्या पहले ही करना पड़ेगा क्या पेमेंट, क्योंकि यहाँ टाइम दिखा रहा है, मतलब कि कितना टाइम आपने खड़ी करनी है। तो ये देखो भाई पहले ही पे करनी है और आपको सेलेक्ट करना है कितने घंटों के लिए आप करना चाहते हो। जैसे 2:33 पे अभी हम खड़ी कर रहे हैं, प्लस करता जाऊँगा 1 आवर, ऐसे ऐसे करते करते। तो मेरे ख्याल मैक्सिमम तो वही $30 ही जाने वाला है। और हमें शायद से भाई कितने 4 घंटे तो लग ही जाएंगे, या 3 भी करे तो $15 लगेंगे। तो चलो 3 ही कर देते हैं यार, 5:30-6 बजे तक तो आ ही जाएंगे। डन करते हैं कार्ड पेमेंट, और यहाँ पे अपना कार्ड टैप करना है। देखो कार्ड में प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगी है, रिसिप्ट कोड ये है, पार्किंग एक्सपायर 5:30 बजे। डन करते हैं। पर्ची वर्ची कुछ भी निकली तो नहीं, चलो मैंने वीडियो ले लिया। बाकी तो वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पार्किंग वाले अगर चेक करने आएंगे तो उनको शो हो जाएगा कि 5:30 बजे तक का पे हो रखा है और कोई भी चालान वालान नहीं कटेगा। वो देखो भाई ऊपर पहाड़ी पे कैसे घर बने हुए हैं, पूरा शहर बसा रखा है वहीं पे। सबसे पहली लोकेशन तो भाई वेलिंगटन का वाटर फ्रंट है, जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो पानी के आगे। काफ़ी सारी शिप वगैरह, मतलब छोटी छोटी बोट्स खड़ी रहती है। तो वो जस्ट अपनी पार्किंग से 100 मीटर ही है, यहाँ पीछे दिखा रहा है कहीं पे। तो चलते हैं पहले वही निपटा लेते हैं फटाफट। ये देखो भाई पार्किंग से जस्ट पीछे निकलते ही ये पूरी वॉकवे है, और यहाँ देखोगे भाई पानी के ऊपर काफ़ी लोगों की बोट्स खड़ी हुई है। ये पर्सनल बोट्स है कई लोगों की जिन्होंने ख़रीद रखी होगी, मोटे पैसे वाले ही लोग होंगे भाई, बोट खड़ी कर रखी है ख़रीद के यहाँ पे, और इनके घर आसपास ही होंगे कहीं कहीं। बाकी वो थोड़ा सा स्काई लाइन दिख रहा है वेलिंगटन का, काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी ऑकलैंड की तरह ही ना। अब भाई थोड़ी थोड़ी ठंड फील हो रही है, गाड़ी में नहीं लग रही थी उस टाइम पे, बट अब सूरज तो बिल्कुल भी है ही नहीं, और थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ टेम्परेचर है एक्चुअल में 14-15 डिग्री। बैठने के लिए देखो बेंचेस वगैरह लगा रखे हैं, और पानी बिल्कुल भाई साफ़ सुथरा है। यहाँ देखोगे ना वो कितनी बोट्स है भाई, ये देखो लाइन से, ये देखो, ओए होए होए भाई साहब। कईयों में तो बिल्कुल प्रॉपर सेटअप बने होते हैं अंदर, मतलब बेडरूम किचन टाइप इस तरह से। तो ये लोग निकलते हैं मस्त अपना समुद्र में या जो भी लेक वेक होती है, और घूमते फिरते रहते हैं। मेरे ख्याल इन्हें पार्किंग के भी पैसे देने पड़ते होंगे हर महीने। यहाँ पे देखो फ्री में तो नहीं लगाने देंगे ऑब्वियसली, पहले तो बोट ही इतनी महंगी आती है ये, फिर ऊपर से सोचो पैसे भी देने हैं हर महीने पैसे के, चाहे पार्किंग के, चाहे अब आप यूज़ करो चाहे ना करो, खड़े खड़े भी पैसे लेगी।